बहुत जज्बाती फैसला ज़ेबा। कुछ सालों में तुम्हारी बेटियों की शादियां हो जाएंगी, वो अपने अपने घर चली जाएंगी। जवेरिया दुबई चली जाएगी, क्या पता बाकी की बेटियां कहाँ जाती हैं। सुबह की शादी होगी, वो अपनी बीवी में मगन हो जाएगा। तुम्हारा क्या होगा? अकेली रह जाओगी। बुढ़ापा अकेले गुजारना बहुत मुश्किल होता है। जवानी तो जिम्मेदारियों में गुजर जाती है ना औरत की। बुढ़ापा अकेले नहीं गुजारा जाता, किसी साथी की जरूरत होती है। कोई अपना पास हो जिसके साथ उठ बैठ सके, हंस बोल सके, अपने दिल की बात कर सके। जब जवानी में ये सब नहीं हुआ तो बुढ़ापे में कैसे होगा फरहाना बाजी? 24 साल में हमने कभी एक दूसरे से दिल की बात नहीं की। हम दोनों को एक दूसरे से बात करने की आदत ही नहीं थी। आपकी बात होती थी बच्चों की, बिलों की, परेशानियों की, लड़ाई झगड़े की बात तो कभी की ही नहीं। तो फिर बुढ़ापे में कैसे करेंगे? बुढ़ापे में एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ कैसे चलेंगे, साथ कैसे हंसेंगे? मैं उनका चेहरा देखूंगी तो वो सब कुछ याद आएगा। वो मेरा चेहरा देखेंगे तो शिकायतों के अलावा वो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। ये शादी पूरी थी, है और हमेशा रहेगी। अब मैं अपना बुढ़ापा भी अकेले गुजार लूंगी, जैसे सारी जिंदगी अकेले ही गुजारती रही मैंने। अकेले हंस लूंगी, अकेले रो लूंगी, बगैर सहारे की लाठी से चल लूंगी, लेकिन जामी के साथ नहीं चलूं। मैं नहीं रह सकती अब जामी के साथ फरहाना बाजी। मेरा दिल खत्म हो गया। तो दिल होता है ना औरत का। 24 साल से मैं उससे मारी हूं, लेकिन आज तक वो नहीं मरा। अब वो कहता मेरी मान लो, नहीं तो कुछ हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें ज़ेबा, मैं भी तो एक औरत हूँ। लेकिन फिर भी तुमसे कहती हूँ, प्लीज एक मौका दे दो जामी को। वो शर्मिंदा है, वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। उसे विलन ही रहने दे फरहाना बाजी। उसे मजबूर करके वो सब ना कराएं जो वो मेरे और मेरे बच्चों के लिए महसूस ही नहीं करते। जामी को अपने हरकतों, अपने फैसले, अपने आदतों पे कोई पछतावा नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो हमारे सामने आपके मजबूर करने पर हमसे माफी मांगेंगे तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे। आप हमें इकट्ठा करके चली जाएंगी और 4 महीने 6 महीने बाद फिर से हम यहीं पे खड़े होंगे। पहले मैं और मेरे बच्चे पर्दा डालते थे, अब बहू दामाद के सामने हम छुपाएंगे, बच्चों के सामने हम दीवारें खड़े करेंगे। बस फरहाना बाजी, बस। मैं अपने आप से, बच्चों से, लोगों से और कितने झूठ बोलूं, कितने झूठ बोलूं। आपको अपने भाई की शादी नहीं कराना चाहिए थी फरहाना बाजी। तुम्हें पहले तो कभी इतनी शिकायतें नहीं हुई ज़ेबा, फिर ये अचानक इतनी सारी शिकायतें कहाँ से आ गई? क्योंकि मेरे बर्दाश्त का पैमाना भर चुका है। मेरा दिल उठ गया है जिंदगी से, इस रिश्ते से। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। आप खुद बताएं ना, 2 लोग जो एक दूसरे की इज्जत ना करें वो साथ कैसे चल सकते हैं? 24 साल चलकर देखे मैंने, और आप फिर भी कह रही हैं कि सारी जिंदगी ऐसे गुजार लो, ये जानते हुए कि मैं जामी की इज्जत नहीं करती, ना वो मेरे करते। किसी घर में कोई नौकर भी हो ना जो अपने मालिक की इज्जत ना करता हो, तो या तो मालिक उसे निकाल देगा या वो खुद छोड़ के चला जाएगा। आप तो मुझे ये भी इख्तियार नहीं दे रही। मैं तो सिर्फ फिक्रमंद हूँ ज़ेबा, और सिर्फ एक ना कमा कर खिलाने पर तुम्हारा दिल मेरे भाई से उकता गया है। 24 साल ना कमा के, उसने कहा कि एक कागज की वजह से मैं आपके भाई के साथ हूं। कमा के ना खिलाना उसका एक ऐब नहीं था फरहाना बाजी। एक कफील होता है ना, निकाह के बाद वो सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं कमा के तुम्हें खिलाऊंगा, वो कहता मैं तुम्हारा एहसास करूंगा,
तुम्हारा हुस्न सलूक करूंगा, तुम्हारा लिबास बनूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा। जामी ने एक चीज भी नहीं की। सारी जिंदगी मैंने कमा के दिया है। जामी को कम कमाने पे शायद ब्लेम ना करती अगर वो बस मेरा ख्याल रखता, मेरा एहसास करता, मेरी कुर्बानियों की कदर करता। लेकिन उसने माली तौर पे मेरी किफालत नहीं की, जज्बाती तौर पे मेरी किफालत नहीं की। उसने मेरी इज्जत नफ्स मजरू की, मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचाया, अपने बच्चों को तकलीफ पहुंचाया। अरे वो तो बाप और शौहर के तौर पर किफालत करने के अहल ही नहीं है फरहाना माजी, क्योंकि आप लोगों ने उससे जिम्मेदारी का एहसास दिलाकर शादी ही नहीं कराई। जामी आकर अब हमें इल्जाम देता है और अब तुम भी हम पे इल्जाम डालोगी। किसी को तो कसूरवार ठहराना होगा, किसी न किसी को इस इल्जाम को अपने सर पे लेना होगा। जिंदगियां तबाह कर दी। अब अगर आप ये इल्जाम नहीं उठाना चाहती तो बस खत्म कर लेना। हमारा रिश्ता ऐसा ही रहेगा, बच्चों की फुप्पी आप रहेंगी, लेकिन हमारा रिश्ता तब्दील हो जाएगा तो हो जाने दे तब्दील। वो बेड़ी जो आपने मुझे मुंह दिखाई में दी थी ना, उसको आज मेरे पांव से कट जाने दे। आराम से बेटा। मैं चलता हूँ आंटी। बेटा मैं कह रही थी कुछ खा पी लेते, थोड़ी देर बैठ जाते। नहीं नहीं आंटी, बस मैं चलता हूँ। ये कुछ खाना अम्मी ने दिया था। इतने दिनों से वो रोज खाना ला रही थी, अब उन्हें मना कर दो। हाँ मैं अब मना कर दूंगा। अब वो घर आ गई है ना, तो बस बोल दूंगा। खुदा हाफिज। हाफिज। ये लो बेटा।